ओम। अभी तक हम योग दर्शन के समाधिपाद के 45 सूत्रों की व्याख्या कर चुके हैं, जिनमें महर्षि सवितर्का, निर्वितर्का, सविचारा, निर्विचारा समापत्ति के बारे में चर्चा करते हैं। अब हम 46वें सूत्र से 51वें सूत्र तक की व्याख्या करेंगे। सूत्र है ता एव सबीजः समाधि। इस सूत्र में महर्षि सबीज समाधि के बारे में बताते हैं। महर्षि द्वारा पूर्व में बताई गई सवितर्का व निर्वितर्का समापत्तियां रूप रस आदि स्थूलभूत विषय वाली तथा सविचारा व निर्विचारा समापत्तियां रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र आदि सूक्ष्म भूत विषय वाली होती है। इस प्रकार ये चारों की समापत्तियां सालंबन या आश्रय या सबीज होती है। यहाँ बीज शब्द आलंबन या आश्रय अर्थ में प्रयोग किया है। गृहीत्री, ग्रहण, ग्राह्य स्वरूपा, दृश्य रूपा, अनात्म प्रकृति को भी शास्त्रों में बीज कहा गया है। इस परिप्रेक्ष्य में सबीज का अर्थ होगा वे समापत्तियां जो गृहीत्री, ग्रहण, ग्राह्य स्वरूपा प्रकृति को आलंबन बनाकर घटित होती है, सबीज समाधियां कहलाती हैं। अगले सूत्र में महर्षि अध्यात्म प्रसाद की चर्चा करते हैं। सूत्र है निर्विचार वैशारद्य अध्यात्म प्रसाद। इसमें वे बताते हैं कि किस प्रकार एक योगी निर्विचार समापत्ति में वैशारद्य अवस्था उत्पन्न हो जाने पर अध्यात्म प्रसाद प्राप्त करता है। महर्षि कहते हैं कि सभी समापत्तियों में निर्विचारा समापत्ति सबसे उच्चतम अवस्था है। निर्विचारा समापत्ति की भी 3 अवस्थाएं हैं, निम्न, उच्च व उच्चतम। अध्यात्म प्रसाद विवेक की वह उच्चतम उपलब्धि है जो कि निर्विचारा समापत्ति की उच्चतम अवस्था में प्राप्त होती है। महर्षि बताते हैं कि सत्व गुण का परम स्वच्छ व अति स्थिर प्रवाह वैशारद्य कहा जाता है। यह भी निर्विचार समाधि की उच्चतम अवस्था में घटित होता है। वैशारद्य अवस्था उत्पन्न हो जाने पर योगी को मूल प्रकृति पर्यंत समस्त पदार्थों का युगपत व यथार्थ बोध कराने वाला एक प्रकार का प्रज्ञालोक प्राप्त होता है। इस प्रज्ञालोक को ही अध्यात्म प्रसाद कहा गया है। अध्यात्म प्रसाद का अर्थ बुद्धि की परम निर्मल अवस्था है। बुद्धि की इस परम निर्मल अवस्था को महर्षि ने एक नाम दिया जो उन्होंने 48वें सूत्र में बताया है। सूत्र है ऋतंभरा तत्र प्रज्ञा। इस सूत्र में महर्षि बुद्धि के इस उच्चतम शिखर को एक बहुत ही सुंदर अनवर्थ नाम देते हैं जो है ऋतंभरा प्रज्ञा। ऋत कहते हैं यथार्थ को और भर का अर्थ है धारण करने वाली। इस प्रकार ऋतंभरा का अर्थ हुआ यथार्थ को धारण करने वाली या सत्य का बोध कराने वाली। ये तो महर्षि ने बुद्धि की उच्चतम अवस्था का नाम बताया, लेकिन ये अन्य प्रज्ञाओं से भिन्न होती है, ऐसा महर्षि अगले सूत्र में बताते हैं। सूत्र है श्रुतानुमान प्रज्ञाभ्यामन्य विषया विशेषार्थत्वात्। इस सूत्र की व्याख्या करते हुए महर्षि बताते हैं कि ऋतंभरा प्रज्ञा शब्द प्रमाण जनित व अनुमान प्रमाण जनित प्रज्ञा से भिन्न होती है। जैसा कि पूर्व में भी महर्षि ने बताया कि हमें 3 माध्यमों से पदार्थ के स्वरूप का बोध होता है। पहला शास्त्र व गुरु आदि के शब्दों के माध्यम से, दूसरा अनुमान के माध्यम से और तीसरा प्रत्यक्ष के माध्यम से। शास्त्र आदि के शब्दों व अनुमान के माध्यम से हमें पदार्थ के सामान्य स्वरूप का ही बोध होता है। पदार्थ के स्वरूप का वास्तविक व पूर्ण बोध तो हमें प्रत्यक्ष के माध्यम से ही होता है और ऋतंभरा प्रज्ञा के द्वारा पदार्थ के यथार्थ स्वरूप का प्रत्यक्ष होता है। अब आगे महर्षि ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार क्या करते हैं बताते हैं। सूत्र है तज्जह संस्कारो अन्य संस्कार प्रतिबंधी। जैसा कि सूत्र को पढ़कर ही इसके अर्थ का आभास हो रहा है कि उस ऋतंभरा प्रज्ञा से उत्पन्न संस्कार अन्य संस्कारों को रोकने वाले होते हैं। इसमें महर्षि सबसे पहले बात करते हैं संस्कार क्या होते हैं। वे कहते हैं कि जो भी हम अनुभव करते हैं उस अनुभव की हमारे चित्त पर छाप पड़ती है और ये छाप ही शास्त्रीय भाषा में संस्कार कही जाती है। महर्षि ने समाधिपाद के आरंभ में ही बताया कि चित्त की 5 अवस्थाएं हैं, क्षिप्त, मूढ़, विक्षिप्त, एकाग्र और निरुद्ध।
साधकों के लिए यह जानने योग्य है कि इनमें उत्तरोत्तर अवस्था श्रेष्ठ है तथा सभी अवस्थाएं विरोधी हैं, परंतु प्रत्येक उत्तरावस्था पूर्वावस्था से सांसारिक दृष्टि से प्रबल है। यहाँ पर उत्तरावस्था का अर्थ है एक के बाद दूसरी और पूर्वावस्था का अर्थ है पहली। जैसे क्षिप्तावस्था मूढ़ावस्था की पूर्वावस्था है और मूढ़ावस्था क्षिप्तावस्था की उत्तरावस्था है। आगे महर्षि बताते हैं कि चित्त की एकाग्र अवस्था की तुलना में क्षिप्त मूढ़ तथा विक्षिप्त अवस्थाएं व्युत्थान अवस्था कहलाती है तथा चित्त की निरुद्धावस्था की तुलना में एकाग्र अवस्था भी व्युत्थान अवस्था कही जाती है। अपने सामान्य जीवन में हम क्षिप्त मूढ़ व विक्षिप्त चित्त अवस्थाओं में ही जीते हैं। इन संस्कारों से ही हमारा चित्त आप्लावित रहता है। निर्विचारा समापत्ति चित्त की एकाग्र भूमि में घटित होती है। इसमें ऋतंभरा प्रज्ञा का आविर्भाव चित्त में एकाग्र अवस्था की पराकाष्ठा का द्योतक है। चित्त की इस अवस्था में पहुंचने पर ऋतंभरा प्रज्ञा की समुपस्थिति में हम जैसा अनुभव करते हैं, हमारी उन अनुभूतियों के संस्कार हमारे चित्त पर पड़ते हैं। ये संस्कार क्षिप्त आदि व्युत्थित अवस्थाओं के संस्कारों के प्रतिरोधक होते हैं, अर्थात चित्त को व्युत्थित होने से विमुख करते हैं तथा व्युत्थान के संस्कारों की प्रबलता को कम करते हैं। अब महर्षि अगले सूत्र में बताते हैं कि ऐसा होने पर क्या घटित होता है। सूत्र है तस्यापि निरोधे सर्व निरोधान निर्बीजः समाधिः। इस सूत्र में महर्षि कहते हैं कि जब ऋतंभरा प्रज्ञा जनित संस्कार भी रोक दिए जाते हैं और सब चित्त वृत्तियां निरुद्ध हो जाती है तो निर्बीज समाधि घटित हो जाती है। निर्बीज समाधि को ही असंप्रज्ञा समाधि भी कहा गया है। तो इस प्रकार आज महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन के प्रथम पाद समाधि पाद के 51 सूत्रों की व्याख्या समाप्त होती है। अब हम आगे योग दर्शन के द्वितीय पाद साधन पाद के 55 सूत्रों की व्याख्या करेंगे। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।